मोहिनी एकादशी व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजे स्पिरिचुअल पाथ में, जहां आपको मिलती है धर्म, आस्था और आध्यात्म से जुड़ी वो दिव्य जानकारियां जो जीवन को नई दिशा देती हैं। आज हम बात करेंगे मोहिनी एकादशी की, एक ऐसा पावन व्रत जो भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से जुड़ा है और जिसका उल्लेख स्वयं धर्म ग्रंथों में हुआ है। तो आइए जानते हैं इस व्रत की तिथि, महत्व और वो पौराणिक कथा जिसे सुने बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। इस साल वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को यानी 8 मई 2025 गुरुवार के दिन मोहिनी एकादशी का पावन व्रत रखा जाएगा और इसका पारण 9 मई को किया जाएगा। ये व्रत भगवान श्रीहरि विष्णु के मोहिनी रूप से जुड़ा है और शास्त्रों में इसे अत्यंत पुण्यदायी बताया गया है। कहा जाता है कि इस दिन भक्त अगर सच्चे मन से उपवास करें, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें, साथ ही अन्न, धन और वस्त्र आदि का दान करें, तो सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस दिन लक्ष्मी चालीसा का पाठ करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। तुलसी पूजन का भी इस दिन विशेष महत्व है, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। धार्मिक मान्यता है कि बिना व्रत कथा सुने यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। अतः इस दिन व्रत करने वालों के लिए इस कथा का श्रवण करना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए अब सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की पावन कथा। मोहिनी एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात वरुथिनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। अब आप कृपया करके वैशाख शुक्ल एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको एक पावन कथा सुनाता हूँ जो महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। राजन, आप कृपया ध्यानपूर्वक सुने। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। एक दिन श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरु वशिष्ठ से कहा, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तब भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सभी पापों और दुखों से छूटकर मोहजाल से मुक्त हो जाता है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहां धनधान्य से संपन्न और पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। धनपाल के 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि। इनमें सबसे छोटा पुत्र धृष्टबुद्धि अत्यंत पापी था। वह न तो पितरों की पूजा करता था, न ही धर्म का पालन करता था। वह वेश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और परस्त्री के साथ भोगविलास करता तथा मद्यमांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने और कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा।
जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार जब वह चोरी करते पकड़ा गया, तब लोग उसे वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ देते। लेकिन जब वह फिर से पकड़ा गया, तो राजा ने उसे कारागार में डालने का आदेश दे दिया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वहां वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छुटकारा पाने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इससे अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे समस्त महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णुलोक को चला गया। इस प्रकार मोहिनी एकादशी व्रत से मोह, माया, पाप और दुख सबका नाश हो जाता है। यह संसार के श्रेष्ठतम व्रतों में से एक है। जो भी इसके महात्म्य को श्रद्धापूर्वक पढ़ता या सुनता है, वह 1000 गोदान के फल के समान पुण्य प्राप्त करता है। तो यह थी मोहिनी एकादशी व्रत कथा। मोहिनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आत्मा को मोह, माया और अज्ञानता के जाल से मुक्त करने का एक दिव्य साधन है। जो भी श्रद्धा, नियम और भक्ति से इस व्रत को करता है, वह न केवल अपने पापों से मुक्त होता है, बल्कि जीवन में शांति, सद्बुद्धि और प्रभु का सानिध्य प्राप्त करता है। इस व्रत की महिमा इतनी अद्भुत है कि इसका पुण्य सहस्त्र गोदान के बराबर बताया गया है। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी ही गहराइयां क्यों न आ जाए, एक छोटा सा पुण्य संकल्प जैसे मोहिनी एकादशी का व्रत भी हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकता है। यदि आपको यह कथा भावस्पर्शी और प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट में लिखें और अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही दिव्य और ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए हमारे चैनल राजे स्पिरिचुअल पाथ को अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ आध्यात्मिक यात्रा में जुड़े। आपका साथ ही हमारा संबल है। जय श्री हरि।